गाइस एक बार वापस से लेके आ गए हूं आपके लिए एक WTF का ब्रांड न्यू एपिसोड जहां पे पता ये लगाने वाले हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। काफी एक्साइटिंग खबरें हैं आपके लिए, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए एंड विल गो इन सीक्वेंस फ्रॉम एप्पल टू गूगल टू सैमसंग टू क्वालकॉम टू हैसलब्लैड जस्ट टू नो कि भैया उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा जो अभी चारों तरफ बज़ बना है वो है अपकमिंग एप्पल इवेंट को लेके, और ऐसे में दोस्तों एप्पल जो है वो कंफर्म कर चुका है कि 9 सितंबर इज द डेट फॉर दिस इवेंट। आपको पता है एप्पल पार्क में होने वाला है, स्टीव जॉब्स थिएटर में होने वाला है। मैं हर बार की तरह इस बार भी जाने वाला हूं जस्ट टू सी अप क्लोज कि आखिर कैसी है आईफोन 17 सीरीज। अब देखो एप्पल जो है वो ज़्यादा कुछ अनवील खुद से करता नहीं है, मतलब इनफैक्ट वी जस्ट हैव एन एप्पल लोगो। यहाँ पे आपको अलग अलग कुछ शेड्स दिख रहे हैं। ऑरेंज इज व्हाट आई कैन सी, एंड यहाँ पे दोस्तों लिखा है ऑ ड्रॉपिंग, बेसिकली ऑ इंस्पायरिंग और जॉ ड्रॉपिंग को मिला के एप्पल ने कुछ एक टर्म निकाल दी है। देखते हैं क्या एप्पल करेगा अपने नए लाइनअप में, और एप्पल ने बताया नहीं है बट लेट मी टेल यू, मेरे पुराने गेसेस के हिसाब से मार्केट में फोन आने वाले हैं 19 सितंबर को, बिकॉज फ्राइडे को सेल पे जाते हैं फोन, एंड द नेक्स्ट फ्राइडे जो आने वाला है मतलब आफ्टर गैप ऑफ 10 डेज वो होगा 19 सितंबर। तो इंडिया में क्योंकि एप्पल स्टोर है ही, तो फर्स्ट वेव में दोस्तों आएगा आईफोन 19 सितंबर को आपको मिलेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ एप्पल स्टोर, अभी एप्पल ने अपना चौथा स्टोर जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दिया है, बिकॉज 4 सितंबर को दोस्तों खुलने वाला है एप्पल का स्टोर पुणे में, कोरेगांव पार्क में। तो मतलब आपको पता है एप्पल BKC है मुंबई में, एप्पल साकेत है दिल्ली में, फिर एक स्टोर खुल रहा है 2 सितंबर को बेंगलुरु में, और अभी 4 सितंबर को ये होने वाला है काम पुणे में। तो एप्पल के स्टोर्स भी आने वाले हैं और लगता है कि और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, बिकॉज अभी दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं आईफोन 18 सीरीज को लेके ना, तो यहाँ पे भी अपडेट निकल के ये आता है कि जो कैमरा कंट्रोल की पहले हम बातें कर रहे थे कि एप्पल विल स्किप इट ऑल टुगेदर, वो ऐसा नहीं होने वाला है। कैमरा कंट्रोल होगा बट कुछ अलग तरीका जो है वो एप्पल यूटिलाइज करने वाला है, मे बी डिफरेंट पोजीशन या मे बी डिफरेंट फंक्शनैलिटी। लेट्स सी क्या होता है आईफोन 18 के साथ में, बट फिलहाल के लिए तो वी आर ऑल वेटिंग कि 17 सीरीज में एप्पल क्या नए अपडेट्स देगा। तो सैमसंग जो है वो अपना प्रोजेक्ट मुहान जो है वो लॉन्च करने वाला लगता है इसी महीने, बिकॉज एक अनपैक्ड इवेंट शायद होने वाला है एज पर द रिपोर्ट्स गोइंग ऑन। 29 सितंबर को दोस्तों कोरिया में ये इवेंट होगा जहाँ पे सैमसंग अपना मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट जो है उसको लॉन्च करने वाला है। मैंने इसको ट्राई किया था एक स्पेशल इवेंट में एक्सक्लूसिव एक्सेस के साथ में, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया था एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। यहाँ पे एंड्रॉयड का पूरा फ्लेवर हमको मिल रहा है, और अब देखो फ्यूचर क्या होगा इस पूरे मार्केट का वो तो खैर हमको देखना होगा, बट एटलीस्ट जो एप्पल जैसे विजन प्रो अनवील कर चुका है, तो अभी सैमसंग की तरफ से जो जवाब है, इनफैक्ट गूगल सैमसंग का जो प्रॉपर ये कोलैबोरेशन हो रहा है एक तरीके से, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज पावर्ड बाय एंड्रॉयड, तो ये हमको देखने को मिल सकता है इस महीने के एंड में लॉन्च हो सकता है। देखते हैं क्या डिटेल्स निकल के आती हैं, और ऐसे में दोस्तों डिटेल्स जो है वो सबकी सब निकल के आ चुकी हैं S25 FE को लेके, मतलब ये लिस्ट हो गया वेबसाइट के ऊपर विद द स्पेक्स एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन। इंडिया में हालांकि लॉन्च जो है वो शायद जल्दी हो जाएगा ऑफिशियली विद ऑल द डिटेल्स कमिंग इन। मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्राइस पे क्या कैसे पूरा पैकेज बनाए हमारे लिए, बट अभी जो डिटेल्स निकल के आई हैं वो बताती हैं कि इसमें होगा Exynos 2400 प्रोसेसर एंड अगेन सिमिलर एक्सपीरियंस कंपेयर टू, आपको पता है FE लाइनअप कैसा रहता है इन द पास्ट एज वेल। अब इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों सैमसंग ट्राईफोल्ड को लेके एक बार दोबारा से बातें हो गई हैं कि यस इस साल के एंड तक सैमसंग ट्राईफोल्ड भी अनवील करेगा, तो एक और इवेंट होने वाला है एंड ट्राईफोल्ड जो है सैमसंग वो भी मार्केट में लेके आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाउंस करके छोड़ दिया, इट विल बी अ प्रोडक्ट रेडी फॉर द मार्केट। अब गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड या किसी और नाम से आएगा, लेट मी नो वैसे व्हाट डू यू थिंक कि इसका सही नाम क्या हो सकता है, नीचे कमेंट करते हुए। इस स्पॉटिफाई में 2 नए अपडेट्स हो गए हैं। पहला अपडेट तो ये कि भैया कीमतें बढ़ गई हैं स्पॉटिफाई की, और अगेन स्पॉटिफाई को शायद ज़्यादा पैसा चाहिए इसलिए वो ज़्यादा पैसा ले रहा है, लेकिन इसके अलावा अभी आप मैसेजेस जो है वो भी कर सकते हैं विद इन स्पॉटिफाई। मतलब कोई क्यों करेगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन, जब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं मैसेज करने के लिए। बट येस स्पॉटिफाई भी एक प्लेटफॉर्म बन गया है, अगर आपको अपने फ्रेंड से बातचीत करनी है तो यू कैन मैसेज देम विद इन स्पॉटिफाई। कोई गाना वाना शेयर करना है, कुछ भी अगर ऐसी आपको बातें करनी है, तो स्पॉटिफाई ऑल्सो बिकम्स एन ऑप्शन फॉर डायरेक्ट मैसेजिंग। दोस्तों यूट्यूब जो है वो कुछ AI को यूज कर रहा
है इन सर्टेन शॉर्ट वीडियोस, बिकॉज कुछ क्रिएटर्स ने नोटिस ये किया कि जब वो शॉर्ट कंटेंट यूट्यूब पे डाल रहे हैं वर्सेस जब उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो यूट्यूब पे थोड़ा सा एक अलग टाइप का उनको इफेक्ट दिख रहा है उनकी वीडियो में, जैसे कि कुछ एआई से चीज़ें जो हैं वो ऑल्टर की गई हों। और यूट्यूब ने फाइनली का जवाब दिया है कि येस वी आर रनिंग एन एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। तो पता नहीं भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है कि आप अपलोड करो कुछ और एआई से कुछ और मैनिपुलेट करके एंड ऑटोमेटिक या मे बी विद योर इनपुट्स ये सब काम जो है वो थोड़ा सा हो जाए। फिलहाल के लिए यूट्यूब ने क्रिएटर्स को बताया भी नहीं और खुद से ही करना स्टार्ट कर दिया है काम, बट नाउ इट इज़ रिवील्ड कि येस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है एआई को यूज़ करते हुए कुछ ऑल्टरेशंस का। लेट्स सी फ्यूचर क्या होता है कंटेंट क्रिएशन की साइड में। गाइस OnePlus Pad 3 अगर आप इंतजार कर रहे थे लेने का, बिकॉज अनवील तो हो गया था काफी पहले बट अभी तक कोई सेल डेट नहीं आई थी सामने, तो नाउ वी हैव अ डेट एंड द डेट इज 5th सितंबर। ऑल्दो वी स्टिल डू नॉट हैव द प्राइस, तो नो आइडिया कि OnePlus किस प्राइस पे इसको लॉन्च करने वाला है एज ऑफ नाउ। प्राइस आएगी तो आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए डेट एटलीस्ट सामने आ चुकी है। 5th सितंबर से आप ले पाएंगे OnePlus का Pad 3। आई थिंक राइट टाइम बिफोर द स्कूल कॉलेज वाला ये सीजन, बेसिकली बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो टैब्स वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे OnePlus Pad 3 काफ़ी अच्छा ओवरऑल प्रोडक्ट है, मैंने वीडियो बनाया है, बट अवेलेबिलिटी का पहले क्लैरिटी नहीं थी। नाउ वी हैव अ डेट। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे OnePlus Nord Buds 3R को भी OnePlus ने लॉन्च कर दिया है। बजट अफोर्डेबल ईयरफोन्स हैं, 1799 रुपये की प्राइस में अवेलेबल हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक अफोर्डेबल डिवाइस का मजा चाहिए, दिस इज कमिंग इन फ्रॉम OnePlus। Pixel 10 सीरीज तो आपको पता है गूगल ने अनवील कर ही दिया है, इंडिया में भी लॉन्च हो ही गया है एंड एवरीथिंग इज आउट। बट एक चीज जो शायद गूगल बताना भूल गया, वो गूगल ने दोस्तों बाद में बताई, वो ये कि जो पिक्सल डिवाइसेस है ना, ये व्हाट्सएप कॉलिंग जो है वो सपोर्ट करने वाले हैं वाया सैटेलाइट। मतलब मोबाइल नेटवर्क अगर आपके पास में नहीं भी है, स्टिल विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कनेक्टिविटी आप व्हाट्सएप पे कॉल्स और मैसेजेस वगैरह जो है उनको यूज कर पाएंगे। ऑल्दो अभी क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली, बिकॉज आई एम श्योर सब रीजन्स में ये अवेलेबल नहीं होगा और फिर जो लोकल कैरियर चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। कौन कैरियर साथ में आते हैं, काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे सर्विस होती है ये अवेलेबल, वो सब बात की बात है। बट येस सोचो कितना अच्छा हो जाना है फ्यूचर में कि आपको एटलीस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी या जहाँ पे आपके पास में अगर सिग्नल कवरेज नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट अगर आप एटलीस्ट इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें कि अगर आप कुछ बेसिक टेक्स्ट या कॉलिंग वगैरह कर पाएँ, भाई वीडियो कॉल हटा दो यार, ऑडियो कॉल ही सही, ऑडियो कॉल छोड़ो कम से कम वॉइस नोट्स ही सही, तो ये काफ़ी चीज़ हो जाएगी और जितना ज़्यादा फोन्स में आएगी उतना काफ़ी अच्छा रहेगा ये सीन। ऑल्दो देर आर ऑलवेज क्वेश्चंस अबाउट सिक्योरिटी, बट देखते हैं ये कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज़ में काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो गूगल को लगता है कि भैया काम नहीं करने वाली है वो है टैबलेट्स, बिकॉज अभी गूगल टैबलेट्स पे पूरा ध्यान दोस्तों हटा चुका है। देयर इज नो टैबलेट कमिंग इन फ्यूचर, ये गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि भैया ना, बस बहुत हो गया, हम और टैबलेट्स को नहीं बनाने वाले हैं। तो दिस इज ऑल्सो कंफर्म्ड फ्रॉम गूगल डायरेक्टली। दोस्तों Honor Magic V Flip 2 आ गया है और बेसिकली अपना एक जिमी चू एडिशन जो है वो भी साथ में लेके आ गया है। 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा यहाँ पे लगा है इन अ फ्लिप स्मार्टफोन बाय द वे, और साथ में ऑफ कोर्स 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड है, सेल्फी भी है 50 मेगापिक्सल्स का, 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी वगैरह भी है और काफ़ी ब्लिंगी है दोस्तों, फ्लिप फोन लग रहा है। ऑल्दो इंडिया में तो लॉन्च का कोई चांस है ही नहीं, आपको पता है, बट देन अगेन ऑन अ ग्लोबल स्केल अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि ऑनर के अंदर गूगल ऐप कोई पंगा रहता नहीं है तो एवरीथिंग रन्स परफेक्टली फाइन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और फोल्डेबल्स में काफी अच्छा काम हो रहा है। अभी ये फ्लिप फोन भी आ गया है 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में, देखते हैं फ्यूचर में और क्या एनहांसमेंट्स निकल के आते हैं। वैसे एनहांसमेंट्स मैजिक 8 सीरीज में भी हो सकते हैं और इसका लॉन्च भी जल्दी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमको मैजिक 8, 8 प्रो, 8 अल्ट्रा वगैरह ये सब मिलने वाले हैं। ग्लोबल लॉन्च ऑल्दो अगले साल होगा ड्यूरिंग द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एज प्रीवियसली, बट अभी आई थिंक अक्टूबर एंड तक हमको नई मैजिक सीरीज मिलेगी ऑनर की तरफ से एंड यहाँ पे कैमरा डेफिनेटली बिकम्स हाईलाइट। देखते हैं क्या डिटेल्स निकल के आती हैं इसको लेके। दोस्तों Vivo X300 सीरीज का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो यहाँ पे खबर निकल के आती है X300 Pro को लेके कि ये मिड अक्टूबर में लॉन्च होगा फ्रॉम Vivo एंड यहाँ पे इंप्रूव्ड सेंसर्स होंगे फ्रॉम बोथ सोनी एंड सैमसंग। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेंसर सैमसंग के या सारे सोनी के मिलने वाले हैं, मतलब Vivo विल पिक इन द बेस्ट ऑफ ईच वर्ल्ड और हमको और इंप्रूवमेंट्स के साथ मिलेगा ये पूरा कैमरा सेंट्रिक फोन Vivo X300 Pro टू बी लॉन्च्ड अराउंड मिड अक्टूबर। तो मेरे ख्याल से इंडिया लॉन्च हम अराउंड नवंबर में या एटलीस्ट अर्ली दिसंबर, इफ इट्स नॉट नवंबर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन द पास्ट हमने देखा है कि X सीरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है स्पेशली इन इंडिया। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट विद X300 और X300 Pro।
अल्ट्रा का खैर देखो बाद में आता है। दोस्तों इस बार अगर आपने OnePlus का देखा होगा, OnePlus 13S, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था, कॉम्पैक्ट फोन, स्टिल पैकिंग लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो आपको पता है iQOO और OnePlus की आपस में बिल्कुल वो रहती है लड़ाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम भी कुछ ऐसा कर दें, और एकदम काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहते हैं दोस्तों दोनों ही ब्रांड्स एक दूसरे को लेके। तो अभी iQOO बोलता है कि हम क्यों पीछे रहें, तो इस बार iQOO 15 मिनी एक आने वाला है। जस्ट लाइक द अपकमिंग OnePlus 15 सीरीज में वी एक्सपेक्ट कि OnePlus 15S या 15T मतलब एक छोटा फोन होगा, तो iQOO का भी एक इक्विवेलेंट छोटा फोन आने वाला है इन द नेम ऑफ iQOO 15 मिनी, और ये compete करेगा विद द स्मॉलर OnePlus। वैसे आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सेम बजट में या ज़्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो, लेट्स से बिकॉज OnePlus थोड़ा सा तो प्रीमियम रहता है iQOO से, पिक करने का मौका मिले बिटवीन दीज टू ब्रांड्स, तो आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? वुड यू गो टुवर्ड्स iQOO और OnePlus? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब दोस्तों Oppo अपनी F सीरीज के कुछ फोन्स लॉन्च कर रहा है, पर्टिकुलरली F31, F31 Pro एंड F31 Pro Plus जल्दी लॉन्च हो सकते हैं। कुछ डिटेल्स वगैरह सामने निकल के आई हैं, वी गेट अ फर्स्ट ग्लिम्प्स कि ये फोन्स कैसे होंगे, बट व्हाट आई एम really excited about is the Oppo Find X9 सीरीज, एंड यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स निकल के आती हैं अबाउट द Find X9 Pro। ये भी अगेन दोस्तों कैमरा को लेके बहुत ज़्यादा सॉलिड फ़ोन होने वाला है, एंड यहाँ पे 200 मेगापिक्सल्स का जूम कैमरा ओप्पो यूज़ करेगा। उसके अलावा हमको ऑफ कोर्स 50 मेगापिक्सल्स का मेन, 50 का अल्ट्रा वाइड तो मिलेगा ही, एंड सेल्फी कैमरा भी होगा 50 मेगापिक्सल्स का, और एक बहुत ही बड़ी बैटरी होने वाली है, मतलब रफली 7500 mAh की रेंज में दोस्तों जाएगी इसकी बैटरी, एंड इट वुड कम विद अ फ्लैट स्क्रीन। तो दिस इज डेफिनेटली एक्साइटिंग। ये काम भी रफली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होने वाला है। लेट्स सी कि ओप्पो का ये जो Find X9 Pro होगा ये क्या फीचर्स लेके आता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, एंड हार्डवेयर अगेन लुक्स प्रॉमिसिंग। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन। दोस्तों व्हाट्सएप में एक नया फीचर जो है वो आने वाला है, इट इज़ अबाउट वॉइस मेल। कि मतलब देखो व्हाट्सएप पे आपने किसी को फ़ोन लगाया, अब सामने वाले ने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो एटलीस्ट यू कैन रिकॉर्ड अ वॉइस मेल अलॉन्ग साइड दैट कॉल। तो जब नोटिफिकेशन जाएगा सामने कि भैया ये एक मिस्ड कॉल है, तो साथ में आपका एक वॉइस मेल भी चला जाएगा। बट मुझे लगता है कि यार इसको अलग से ज़रूरत क्या थी, बिकॉज यूजुअली आप क्या करते हो, जैसे अगर आपने किसी को कॉल लगाया, मान लो किसी ने कॉल नहीं उठाया, तो आपके पास में ऑलरेडी ऑप्शन है वॉइस मैसेज भेजने का या टेक्स्ट भेजने का, तो आप भेज सकते हो ना कि भाई मैंने इसलिए कॉल किया था, या कॉल बैक कर देना है, व्हाटएवर इट इज। बट अभी आपको एक वॉइस मेल का ऑप्शन आ रहा है साथ में ही, तो माइट वर्क इवन मोर सीमलेसली। बट देन अगेन देखते हैं कितने लोग इसको कैसे यूज करेंगे। और इसी के अलावा दोस्तों अगर आप यूज करते हैं मैक पे व्हाट्सएप, तो यहाँ पे अभी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे आपको चैट्स जो है वो ऐसे ग्रुप्स में दिखाई जाएगी, कि मतलब जो आपके अनरेड मैसेजेस हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं, जो आपके नॉर्मल जस्ट लाइक थोड़ा सा चैट है, वो मैनेज्ड तरीके से आपको शोकेस होगी फॉर यू टू यूज व्हाट्सएप मोर एफिशिएंटली। दोस्तों क्वालकॉम ने अपनी 2 नई चिप्स को अनवील किया है। इट इज द W5 Gen 2 एंड साथ में है W5 Plus Gen 2। ये दोस्तों वेरिएबल्स के लिए चिप्स हैं, नहीं इधर तो वेरिएबल है नहीं, ये वाला वेरिएबल है, बट इसमें क्वालकॉम वाली चिप आई डोंट थिंक वो W5 वगैरह यूज हुई है, बट बिकॉज W5 जो है वो अभी सबसे पहले पिक्सल वॉच 4 में दोस्तों डेब्यू हुई है, नॉट द प्लस वेरिएंट, द नॉर्मल वन, बट यहाँ पे अभी इनमें और इम्प्रूव्ड लोकेशन एक्यूरेसी वगैरह के साथ में और बेटर पावर एफिशिएंसी के साथ में चिप्स निकल के आई हैं, स्पेशली द प्लस वेरिएंट, बिकॉज यहाँ पे एक को प्रोसेसर भी है जो कि बेसिक टास्क कर सकता है। जब आपका मेन प्रोसेसर एक स्लीप मोड में है, थोड़ा सा बैटरी को बचा रहा है, तो द को प्रोसेसर कैन कम इन हैंडी। ये हैं क्वालकॉम की तरफ से नई चिप्स फॉर वेरिएबल्स W5 Gen 2 एंड W5 Plus Gen 2। दोस्तों इस खबर के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हैसलब्लैड ने फाइनली अनवील कर दिया है अपना ब्रांड न्यू कैमरा। ये है X2D 100C Mark II। यस X2D दोस्तों जो है कैमरा ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था पहले, उसी का अपग्रेडेड वर्जन आ गया है X2D 100C Mark II। और ये दोस्तों जो कैमरा है दिस इज़ रियली पावरफुल। मतलब आपको पता है एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है, 100 मेगापिक्सल्स का है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो आए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वन, बिकॉज DJI की भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है यहाँ पे। वी हैव लाइडार फॉर ऑटो फोकस फॉर एग्जाम्पल। तो काफ़ी सॉलिड कैमरा है, बट काफ़ी सॉलिड प्राइस भी है, बिकॉज जस्ट द बॉडी अलोन विल बी फॉर $7,399। तो ऑल्दो पुराने वाले वर्जन से अगर आप कंपेयर करते हो तो $800 की प्राइस कम हो गई है, बट स्टिल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा। बट अभी अनवील हो गया है,
लॉन्च हो गया है, तो आई माइट गेट इट सून। और दिस इज अगेन फॉर पीपल हु वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हैसलब्लैड आपको पता है दोस्तों, मतलब इनकी कलर साइंस की बात करें या जो इनकी डायनामिक रेंज है, जो इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है, मतलब ये सब चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा एकदम अल्टीमेट लेवल पे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है वंस आई गेट माई हैंड्स ऑन दिस द लेटेस्ट X2D Mark II। तो लास्ट अपडेट जो है उसमें आपको मिलने वाले हैं $1 मिलियन, नहीं मतलब वर्चुअल मनी होगा दोस्तों GTA ऑनलाइन के लिए। बिकॉज GTA ऑनलाइन अगर आप खेलते हैं तो अभी एंड ऑफ समर गिव अवे चल रहा है। आपको बस खेलना है एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर ये गेम। अगर आप लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट में और अगर आप खेलते हैं GTA ऑनलाइन तो आपको $1 मिलियन फ्री मिल जाएगा गेम के अंदर। और उसके अलावा कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी हैं फॉर यू टू मेक सम परचेजेस। तो चलो बैंक में ना सही, गेम में ही सही, बट फ्री के पैसे मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट। बाकी वैसे आपसे सवाल ये है कि क्या अभी भी GTA 6 को लेके हाइप आपके मन में बनी हुई है या लग रहा है कि नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, अब तो अगले साल मई में आएगा तो मतलब तब देखेंगे क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए थोड़ा सा डेड मामला है, या यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? क्या है मन की बातें नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना दोस्तों। दैट्स इट इन दिस एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बस 10 दिन की बात है, मतलब ज़्यादा टाइम की बात है नहीं। आपको पता है द आईफोन इज कमिंग इन, तो आपको वो कंटेंट मिलेगा और बहुत सारा एक्साइटिंग स्टफ आने वाला है ऑन योर वे अगले आने वाले वीडियोस में। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।